अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मेरा नाम है क़ारी मोहम्मद अकबर मदनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रीड विद क़ारी अकबर मदनी। नाज़रीन किराम, पिछली 3 वीडियोज़ के अंदर हमने सबक नंबर 1 की मश्क की थी और इस वीडियो के अंदर हम सबक नंबर 2 के अंदर जो ज़रूरी बातें बताई गई हैं उनको बयान करेंगे और कुछ हुरूफ़ मुरक्कबात की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन किराम, आइए सबक नंबर 2 शुरू करते हैं। लेकिन सबक नंबर 2 शुरू करने से पहले आपको चंद बातों का मालूम होना ज़रूरी है। अगर वो बातें आपको मालूम ना हो तो सबक नंबर 2 पढ़ना आपके लिए मुश्किल साबित होगा। तो आपकी आसानी के लिए वो ज़रूरी बातें बता देता हूँ। तो याद रखें कि एक जो हर्फ होता है, अकेला हर्फ होता है, उसे मुफरद कहा जाता है। जिस तरह ये अलिफ, ये अकेला हर्फ है, इसको हम मुफरद कहेंगे। और जो 2 या 2 से जायद हुरूफ से मिलकर बनता है उसे मुरक्कब कहा जाता है। जो एक हर्फ हो, अकेला हर्फ हो, उसे मुफरद कहेंगे, जबकि जो 2 या 2 से जायद हुरूफ से मिलकर बने उसे मुरक्कब कहेंगे। जिस तरह ये देखें, ये 2 हुरूफ हैं, अब इसको हम मुरक्कब कहेंगे क्योंकि ये 2 हुरूफ से मिलकर बना है। और इसी तरह जो 2 से जायद हुरूफ से मिलकर बने, जिस तरह ये देखें, ये 2 से जायद हुरूफ से मिलकर बना है, तो ये भी मुरक्कब कहलाएगा। क्योंकि मुरक्कब की तारीफ ये है कि जो 2 या 2 से जायद हुरूफ से मिलकर बने उसे मुरक्कब कहेंगे। सबक नंबर 2 के अंदर मुरक्कब हुरूफ को मुफरद हुरूफ की तरह अलग अलग करके पढ़ेंगे। जिस तरह ये अलिफ है, ये अकेला है, ये मुफरद है, इसको हम जिस तरह पढ़ेंगे अलिफ, ठीक है, अलिफ। तो इसी तरह जिस तरह हमने अलिफ को अकेला पढ़ा, इसी तरह हम लाम और अलिफ को भी अकेला अकेला करके पढ़ेंगे। क्योंकि इसकी वजह यह है कि इसके ऊपर ना ही कोई हरकत है, ना ही कोई तनवीन है और ना ही कोई खड़ी हरकत है। हरकत क्या होती है, तनवीन क्या होती है और खड़ी हरकत क्या होती हैं, इन सब का बयान अगले असबाक के अंदर आएगा। तो आपकी आसानी के लिए इतना ही समझा देता हूँ, इस लाम के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना ही कोई ज़बर है, ना ज़ेर है, ना पेश है, ना 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश है, और ना ही कोई खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश है, कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से इन हुरूफ को हम अलिफ की तरह अकेला अकेला करके पढ़ेंगे। कैसे? जिस तरह ये देखें, लाम अलिफ, ये अकेला पढ़ा था हमने अलिफ, इसको भी अकेला पढ़ेंगे, लाम अलिफ, ठीक है, लाम अलिफ, लाम अलिफ, बा अलिफ, शीन अलिफ, सीन अलिफ, ठीक है। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की समझ ना आए तो इस वीडियो के आखिर में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर राब्ता करके वो बात पूछ सकते हैं। और याद रखें कि इस सबक के अंदर तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का खास ख्याल रखते हुए अरबी लहजा के अंदर मारूफ पढ़ेंगे। अब अरबी लहजा के अंदर मारूफ किस तरह पढ़ना है, तो अरबी लहजा के अंदर पढ़ने की तारीफ सबक नंबर 1 पार्ट 1 हुरूफ मुफरदात का तारुफ, इस वीडियो के अंदर अरबी लहजा में पढ़ने की तारीफ बयान की गई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन के अंदर उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप सबक नंबर 1 पार्ट 1 हुरूफ मुफरदात का तारुफ सुन सकते हैं और उसके अंदर अरबी लहजा में पढ़ने की तारीफ को जान सकते हैं। तो इस सबक के अंदर तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का ख़ास ख्याल रखेंगे और अरबी लहजा के अंदर मारूफ पढ़ेंगे। याद रखें कि जब 2 या 2 से ज़ायद हुरूफ मिलाकर लिखे जाते हैं तो उनकी शक्ल कुछ बदल जाती है। अक्सर हुरूफ का सर लिखा जाता है और धड़ छोड़ दिया जाता है। जिस तरह ये देखें, सा है, ये आगे ऐसे पूरा होना था लेकिन इसका आधा हिस्सा लिख दिया गया और आधा छोड़ दिया गया। ये शीन है, इसका पहला हिस्सा लिख दिया गया और आगे वाला जो इस तरह होना था वो छोड़ दिया गया, ठीक है। इसी तरह ये सीन है, इसका पहला हिस्सा लिख दिया गया और अगला जो हिस्सा था उसको छोड़ दिया गया। तो जब 2 या इससे ज़ायद हुरूफ मिलाकर लिखे जाते हैं तो उनकी शक्ल कुछ बदल जाती है। अक्सर हुरूफ का सर लिखा जाता है और धड़ छोड़ दिया जाता है, यानी शुरू वाला हिस्सा लिख दिया जाता है और आखिर वाला हिस्सा जो होता है वो छोड़ दिया जाता है। जो हुरूफ मुरक्कब होने की हालत में एक जैसे लिखे जाते हैं उनकी नुक्तों के रद्दो बदल से पहचान करेंगे। जिस तरह ये देखें, ये जीम दाल है, ये खा दाल है, ये हा दाल है। अगर जीम के नुक्ते को हटा दिया जाए, खा के नुक्ते को हटा दिया जाए, तो अब ये तीनों हुरूफ एक जैसे बन जाएंगी, इनकी शक्ल एक जैसी बन जाएगी। तो अब इनकी पहचान किस तरह करनी है, तो अब इनकी पहचान इनके नुक्तों से करेंगे। जिस तरह ये जीम का ये नुक्ता है, ये जीम के नुक्ते से हमें पता चल रहा है कि ये जीम है,
اسی طرح یہ خا ہے تو خا کے نقطے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ خا ہے، ٹھیک ہے۔ ہا کے اوپر کوئی نقطہ نہیں تو اس وجہ سے ہمیں اس چیز سے پتہ چلے گا یہ ہا لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیں یہ دونوں الفاظ ایک جیسے لکھے ہوئے ہیں، اگر اس غین کے نقطے کو ہٹا دیا جائے تو ان کی شکل بھی ایک جیسی بن جائے گی۔ تو اب ان کی پہچان ہم نے کس طرح کرنی ہے؟ تو ان کی پہچان ہم نے غین کے نقطے سے کرنی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کی نقطوں کے رد و بدل سے پہچان کریں گے۔ تو اب آئیے سبق نمبر 2 کی طرف، اور سبق نمبر 2 کی ہم مشق کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات سماعت فرما لیں، سبق نمبر 1 کے اندر جن حروف کے اوپر بریکٹ کے اندر مد لکھی ہوئی تھی ان حروف کو ہجے کرتے وقت ہم لمبا کر کے پڑھیں گے۔ جس طرح یہ دیکھیں دال، اس کی بریکٹ کے اندر مد لکھی ہوئی ہے، زال، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو۔ تو یہ جو حروف ہیں جن کی بریکٹ کے اندر مد لکھی ہوئی ہے، ہجے کرتے وقت ان کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الف، 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 لام، الف، لام، الف، با، الف، نون، الف، تا، الف، یا، الف، سا، الف، شین، الف، سین، الف، فا، الف، قاف، الف، جیم، الف، خا، الف، حا، الف، عین، الف، غین، الف، صاد، الف، ضاد، الف، طا، الف، ظا، الف، میم، الف، ہا، الف، کاف، الف، لام، با، کاف، با، کاف، تا، کاف، سا، کاف، فا، طا، با، سین، لام، شین، لام، صاد، لام، ضاد، لام، فا، لام، قاف، لام، عین، لام، غین، لام، کاف، لام، کاف، نون، طا، نون، ظا، نون۔ تو اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔